सज्जनों, समस्त देशवासियों, सभी श्रोता बंधुओं को सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस से लंका कांड की कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सज्जनों, ये कार्यक्रम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है। आप सभी अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों, अपने नातेदार, रिश्तेदार सभी को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है जब रावण को अंगद अंतिम बार समझा करके चलता है। शाम हो गई, रावण अपने महल में जाता है। उदास होकर के जब महल में रावण जाता है, मंदोदरी रावण को देख करके समझाने लगती है। तो साझी जान दस कंधर, साझी जान दस कंधर, भवन गया बिलखाई, मंदोदरी राम नहीं, बहुरी कहा समझाई। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है। मंदोदरी कह रही है रावण से, समझे मन तजहु तुमति, सोह न समर तुम्हि रघुपति, रामानुज रामानुज लघु रेखि खजाई, तो नहीं नागे
रामचंद्र जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आपने पार नहीं की। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है, खेल में समुद्र लांग करके वह बानर हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया, रखवालों को मारकर अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते ही देखते आपके पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपका बल व गर्व कहाँ चला गया था? अब हे स्वामी, झूठ मूठ डींग ना हाकिए। मेरे कहने पर कुछ हृदय में विचार कीजिए। हे पतिदेव, आप रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि जगन्नाथ चराचर के स्वामी और तुल्य बलवान जानिए। राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच ही जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में बहुत से राजा थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ जानता था। राम जी ने पकड़ कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। हे पतिदेव, अपनी बहन सूर्पनखा की दशा तो आप देख ही चुके हैं। मंदोदरी ने रावण से कहा, तो भी आपके हृदय में कोई लाज नहीं आ रही है। जिन्होंने विराट हर दूषण को मार करके लीला से ही कबंध को मार डाला और जिन्होंने बाल को एक ही बाण से मार दिया। हे पतिदेव, आप उन्हें समझिए, उनके महत्व को जानिए, उनसे युद्ध न कीजिए। मंदोदरी कह रही है, जय जलनाथ बधायब हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेरा, तारनी की कुल कर कुल के दूत पठायब तब गीत हेतु, सभा माच जय बल मथा, करे बलुथ महु मृगपति जथा, अंगद हनुमति अनुचर जाके, रनवा घुरे वीर अति तेहि कहा पिए मुनि मुनि नर कहूँ, मुधा मान ममता मत कहूँ, आहतंत कृति राम विरोधा, काल विवश मन उपदिन बोधा, काल दंड कही कहूँ न मारा, काल दंड कही कहूँ न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जहि आवत सोई, तेहि भ्रम होहि तुम्हारी नहीं। दुई सुत मरे दहे पुर, आजाहु पुर पिए दे
पतिदेव जिन्होंने खेल ही खेल में समुद्र को बंधा लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतरे पड़े हैं, उन सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा है। मंदोदरी ने कहा, दूत अगर रामचंद्र जी ने भेजा है तो आपकी भलाई के लिए भेजा है। हे पतिदेव, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर के सिंह छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, हे पतिदेव, आप उन्हें बार बार मनुष्य समझते हैं और कहते हैं आप व्यर्थ ही मान, ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हे प्रियतम, आपने रामचंद्र जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष बस होने से आपने आपके मन में ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा है। मंदोदरी ने कहा कि काल दंड लेकर के किसी को नहीं मारता, अर्थात काल जब आता है, मृत्यु जब आती है तो मृत्यु किसी को। मंदोदरी ने रावण से कहा कि मृत्यु चाहे जिसकी आती है और चाहे जिसके द्वारा हो, लेकिन स्वयं लाठी लेकर के मृत्यु नहीं आती, वो स्वयं लाठियां नहीं चलाती है, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेती है। अर्थात काल जब आता है तो बल बुद्धि धर्म और विचार हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल यानी मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। मंदोदरी ने कहा कि आपके दो पुत्र प्रहस्त और अथय कुमार मारे गए आपकी आंखों के सामने, और छोटे छोटे बंदरों ने आपकी नजर में जो छोटे हैं उन्होंने मार दिया, नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्त समाप्त कर दीजिए, राम जी से बैर त्याग दीजिए, और हे पतिदेव, कृपा के समुद्र रामचंद्र जी का भजन करके सारे संसार में यश प्राप्त कीजिए। रावण रात्रि में जो मंदोदरी ने समझाया सुन करके सवेरा होते ही अपने समाज में चला गया, सभा में चला गया। तुलसीदास ने लिखा है, सुनिए श्रोता बंधुओं। नारी बचन सुन विसिखि समान, सभाग
के वचन सुन करके रावण सवेरा होते ही अपनी सभा में चला गया। सारा भय भुला करके अत्यंत अभिमान में भूल करके सिंहासन पर जाकर के बैठ गया। यहाँ सुबेल पर्वत पर रामचंद्र जी अंगद को बुलवाते हैं। उन्हें आकर चरण कमलों में सिर नवा करके अंगद ने बड़े आदर से नमन बंदन किया। भगवान राम ने अंगद को अपने पास बैठा करके हंस करके कहा कि हे बाल के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और उसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, रावण की, उसके 4 मुकुट तुमने फेंका। हे अंगद, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया? यानी जिन 4 मुकुटों को अंगद के तुमने रामादल की तरफ फेंका, इन मुकुटों को तुमने पाया कैसे जब वो उसके सिर पर विराजमान थे? अंगद से राम ने पूछा। तब अंगद ने कहा कि हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वह मुकुट नहीं है, वह तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जान करके ये नाथ के पास आ गए हैं। अंगद ने कहा, प्रभु, इसीलिए रावण का त्याग करके साम, दान, दंड और भेद, ये चारों आपके पास चले आए, वो मुकुट नहीं है। तस्वीर रावण धर्महीन है, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसीलिए हे कौशल राज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़ करके आपके पास चले आए हैं। अंगद की परम चतुरता पूर्ण मुक्त वाणी कानों से सुन करके उदार रामचंद्र जी हंसने लगे और फिर बालीपुत्र के किले के लंका के सब समाचार कहे। बालीपुत्र अंगद ने बाद में रामचंद्र जी से पूरा समाचार लंका का बताया। तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनिए बंधु, रिपु के समाचार जब पाए रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बोलाए। लंका के 4 दुआर
सीता जानत परम दुर्ग अति लंका प्रभु प्रताप तव कहे शंका जानत परम दुर्ग अति लंका प्रभु प्रताप कपि चले शंका हठाटोप करि कहु ऋषि घेरी मुखहि निवासन बजाहि हठाटोप करि कहु ऋषि घेरी मुखहि निवासन बजाहि जय राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव करे जाहि सिंहनाद कपि भालु महाबल सीव भगवान रामचंद्र जी को जब सभी लंका के समाचार प्राप्त हो गए अंगद के माध्यम से, रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए इस पर विचार करो। तब वानरराज सुग्रीव, वृक्षपति जामवान और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण रामचंद्र जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए गए और उनके लिए यथायोग जैसा चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए गए। फिर सब सेनापतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुन करके वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वे हर्षित होकर रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाए और पर्वतों के शिखर ले लेकर के सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं।